प्रिय, आज का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक समय और दे दिया। पिछली रात तो हम तो बिल्कुल मरे पड़े थे, लेकिन एक सुबह और दी हमें कि हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका विषय है गवाही, टेस्टिमनी। और उसके लिए मैंने आपके लिए जो स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ वर्शिप में भी मैंने प्रिंट किया है। द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 11। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे और जितने लोग हैं अपने आप को मसीह कहते हैं, जितने लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बाइबल के विश्वासी हैं, जितने लोग कहते हैं कि हम चर्च के विश्वासी हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह आज क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के वचन में आइज़ा 43 में उसके 10 और 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हों मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं ही हूँ, मैं वही हूँ। मुझसे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ, मेरे बाद ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहती है यू आर माई विटनेस, तुम मेरे साक्षी हो। सवाल ये उठता है, क्या हम वास्तव में परमेश्वर की साक्षी हैं? साक्षी का मतलब होता है गवाही देने वाले, गवाह। और गवाही दो प्रकार की होती है। एक तो वो होते हैं जिन्हें में अकस्मात काम हो जाता है, अन्य जाति भी गवाही देते हैं और क्रिश्चियन भी देते हैं। वो गवाही थोड़े समय की होती है, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, आत्मिक जड़ें नहीं होती है। और एक गवाही ऐसी होती है कि चाहे इंसान मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है, यही मेरी गवाही है। परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि चर्च के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जो कलीसिया के प्रति जिम्मेवारी है वो क्या है। तो इसमें आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले दमे भी बताया था, तो कलीसिया कैसे बढ़े, परिवार में काम कैसे हो, संसार में काम कैसे हो, इसके लिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पहली बात है, यदि प्रेरित हो एक्ट्स 1 और 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन निकलता है वो है कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग। जब हम सब एक साथ आते हैं तो वो एक शुरुआत होती है। और आपने देखा होगा किस प्रकार से 120 लोग जब एक साथ आए और अपर रूम में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी वैसा किया, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा, जो प्रभु ने आज्ञा दी थी। उसके बाद दूसरी चीज है, प्रेरितों 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस। जब हम सब एक साथ रहते हैं और प्रभु के काम करते हैं तो कलीसिया में प्रोग्रेस होती है, कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। और तीसरा जो आज भी चल रहा है और चलना चाहिए, उसके लिए वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस टिल नाउ। जब हम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो क्या होता है? उससे सफलता मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में हम देखते हैं कि यही बात हम पाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़ेंगे, गवाही क्या है? गवाही वो चीज है कि अगर मैं बच चुका हूं, प्रभु ने मुझे बचा लिया है, तो मैं उसकी गवाही दूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम बहुत सी ऐसे लोगों की गवाही देखते हैं, लेकिन बाइबल में सबसे पहली गवाही कैसे और किसने दी? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन, ये न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना द्वारा लिखाया गया, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और उसने अपने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के पहले साल का वर्णन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले साल, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई, और जब उसने प्रभु ने अपने कार्य को शुरू किया तो क्या हुआ? उसमें सबसे पहली गवाही क्या है? आप अगर 2 अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे जॉन का, तो आपको वहां पे एक बात ये मिलेगी कि पहली चीज तो आपको ये मिलेगी कि किस प्रकार से जब यूहन्ना ने
अपने चेलों को यीशु मसीह दिखाया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, प्रभु यूहन्ना ने कहा देखो वो जगत का मेमना है, राइट। यीशु ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपने चेलों को दिखाया। हम कितने लोगों को यीशु को दिखा रहे हैं एक उद्धारकर्ता के रूप में? यह आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो आ रहा है, जगत का मेमना है, अपनी सारी व्यवस्था को, सारी बातों को पूरा करने के लिए आ रहा है, तो यूहन्ना दिखा रहा है देखो यही वो व्यक्ति है जो सारे जगत के, तुम्हारे और सबके पापों को अपने ऊपर ले लेगा। तो लिखा है कि यूहन्ना के कुछ चेले जो उसके ऊपर, आगे फिर लिखा है कि दूसरे दिन उसने फिर यीशु को दिखाया, तो लिखा अंद्रियास और यूहन्ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, गवाही क्या है? एंड्रूस एंड पीटर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और जब यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं तो यीशु ने ढूंढा, पूछा कर तुम किसकी तलाश में हो? ध्यान दीजिए, तुम किसे ढूंढ रहे हो? आज आपके लिए और संसार के लोगों के लिए कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप किसके पीछे जा रहे हैं? यीशु ने कहा तुम किसकी खोज में हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा तू कहाँ रहता है? हालेलुया। सुनिए, उनने पूछा कि तू कहाँ रहता है? प्रभु ने कहा चल के देख लो। क्या आपने कभी पूछा है कि प्रभु तू कहाँ रहता है? प्रभु ने कहा मैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, मैं तो ओमनी प्रेजेंस हूँ, मैं तो सब जगह रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, आज तुम्हारे पास बैठा हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं ओमनी प्रेजेंस हूँ, मैं कलीसिया के अंदर भी हूँ। ओनली द वन थिंग वी हैव टू फील। निकोदेमुस ने जब बात हो रहा था, प्रभु की बातचीत हो रही थी 3 अध्याय में जॉन में, तो प्रभु ने कहा कि जैसे हवा चलती है, हवा कहाँ को आती है कहाँ को जाती है हमें नहीं पता, लेकिन वी फील, हम महसूस करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जब तक आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को गहराई से नहीं जानेंगे, आप उसको महसूस नहीं कर सकते जैसे हवा को महसूस करते हैं। तो प्रभु ने कहा चल के देख लो, और वो उसके साथ आए। पतरस चला गया। अब देखिए पहली गवाही, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जब किसी की संगति होती है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को 1 कुरिन्थियों 6:17 पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम पागल नहीं हैं, हम रोते हैं ऐसे नहीं रोते, वो पवित्र आत्मा रोता है जब लोगों की हालत को देखते हैं कि लोग किस प्रकार से इन अंतिम समय में, जबकि कभी भी आग गिरने वाली है, मलाकी 4:1 के अनुसार वो धधकता वो भट्टा कभी भी गिर सकता है, कभी भी मिसाइल फट सकती है, जमीन में कितनी आग है वो कभी भी फट सकती है, लेकिन ऐसा है, ऐसे समय में तुम कहां जाओगे? सवाल ही उठता है। परमेश्वर का आत्मा रोता है। और जब अंद्रयास एंड्रू प्रभु के साथ रहा तो ही इज ए फर्स्ट विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट। पहला वो यीशु मसीह का गवाह है। अपने भाई से कहता है कि पीटर मुझे प्रभु मिल गया, जिसके लिए भविष्यवक्ता ने कहा था वो मुझे मिल गया। क्या आपने कितने लोगों को बताया कि मुझे यीशु मसीह मिल गया? आप लोग धर्मी हो सकते हैं, आप रिलीजियस हो सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पिताजी बिशप थे, मेरे पापा पास्टर थे, वो थे। सवाल उठता है कि मैं क्या हूं? उनके कहने पे, उनके द्वारा हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। हमें जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं होगा, हमें प्रभु नहीं एक्सेप्ट करेगा। अंद्रयास ने कहा, पहली गवाही अंद्रयास ने दी कि मुझे वो मिल गया है जो यूहन्ना ने दिखाया था, जो जगत के पापों को क्षमा करने वाला है। और उसके बाद दूसरे दिन का फिर वर्णन है, प्रभु ने फिलिप्पुस को बुलाया, फिलिप को। और जब फिलिप को प्रभु मिल गया तो फिलिप नथानिएल से कहता है, नथानिएल जिसका वर्णन भविष्यवक्ता ने कहा है कि वो क्रिस्तुस मुझे मिल गया है, वो मुझे मिल गया है। क्या आपको यीशु मिला? आई थैंक गॉड, प्रभु मुझे मिला है, इसलिए यहां खड़ा होकर चिल्लाता हूं, इसलिए यहां आकर मैं आपसे कहता हूं, क्या आपको मसीह मिला? क्या आपको यीशु मिला? यदि नहीं मिला तो हमारी गवाही नहीं हो सकती। फिर थोड़ी सी गवाही हो सकती है आध्यात्मिक धार्मिकता की, जैसे अन्य जाति भी बोलते हैं हम अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए, हमने पूजा पाठ किया, हमारा पूरा हो गया। इसी प्रकार से ईसाई लोग भी करते हैं।
तकलीफ आई, ठीक हो गई, पास्टर ने प्रार्थना की, लोगों ने प्रार्थना की, ठीक हो गया, उसके बाद फिर पीछे चले गए। लेकिन अगर हमारे जीवन में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जब आ जाता है तो हम कहते हैं पौलुस के समान, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। बहुत साल पहले एक गाना रिकॉर्ड हुआ था और वो गाना बहुत आशीषमय है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है, अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है, अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है, गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, आपको हर सुबह प्रभु बचाता है। लेमेंटेशन कहता है प्रति भोर उसका अनुग्रह नया होता जाता है, हमें एक जीवन मिलता है। मैं आपको एक ट्रू गवाही बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है हम उसके गवाह बन जाते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को जानता हूं। जीवन के 16-17 साल तक जब सेवा की, मेरे पास वो गवाही नहीं थी जो आज मेरे पास है। आज मेरे पास प्रभु की वो सच्ची गवाही है कि मैं कहता हूं कि आज मेरे लिए जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेरे लिए ये संसार की चीजें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। लोग नेम, फेम और प्रॉपर्टी, चेयरमैनशिप, इनके पीछे भागते हैं। लेकिन मैंने प्रभु से यही सीखा है, मुझे भीड़ नहीं, मुझे तो एक आत्मा चाहिए। कि कौन सी आत्मा है जो कुएं पे बैठी है और या बैठा है, जो भूखा और प्यासा है, जिसके पास तू मुझे ले जाएगा और फिर वो जाके पूरे गांव को बचाएगा। आमीन, हालेलुया। जब तक आप और मैं एंड्रूस के समान, पीटर के समान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सुनेंगे, हमारा घर नहीं बच सकता। अंद्रयास ने सबसे पहले अपने भाई को बचाया, पीटर को बचाया। फिलिपुस ने अपने दोस्त नथानिएल को बचाया। और जानते, नथानिएल से जब कहा कि मुझे क्रिस्तुस मिल गया, तो उसने क्या कहा पता है? उसने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आज भी लोगों को यही है कहना। क्या आज प्रभु के अच्छे सेवक हो सकते हैं क्या? सेवकों के विषय में अलग उंगलियां उठती हैं। आपका और मेरा काम नहीं है किसी सेवक पे उंगली उठाए, उंगली न्याय प्रभु करेगा। हमें जो सेवा दी है, हमें उसे बड़े ईमानदारी के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में करनी है। एक जवान, एक मसीही जवान जो बहुत ही अपने संसार में रहता था, जैसे आजकल के जवान हैं, दोस्तों में रहना, खाना पीना, सारी बातें करना, अलग अलग प्रकार की हरकतें करना। वो जवान एक समय ट्रेन से पता नहीं जा रहा था या आ रहा था, उतरता, क्योंकि आजकल आदत है जवानों की अपने स्टंट दिखाने की, अपनी हेल्थ दिखाने की, अपने सिक्स पैक दिखाने की, अपने हाथों को दिखाने की, लेकिन यीशु को नहीं दिखाते। और एक समय हुआ कि वो जवान जो था, पता नहीं ट्रेन से उतर रहा था या चढ़ रहा था, गिरा, उसके दोनों पैर कट गए, दोनों पैर कट गए। हॉस्पिटल ले जाया गया, रो रहा है, पैर कट गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्रभु के सेवकों की प्रार्थना के द्वारा उसके पैरों की इलाज हुआ, ठीक हो गया, लेकिन वो स्क्रैचेस से चलने लग गया। और प्रभु के सेवकों के द्वारा वो बच गया, उसके जीवन में काम हो गया। आप सुनिए, वो जवान क्या कहता है, जब भी पास्टर चर्च में जाता, लोगों को इस प्रकार से देखता, जैसे आज भी हम कई चर्च में देखते हैं। वो चर्च कहता है, पास्टर जी मुझे भेजिए, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ प्रभु के बारे में। उसने कहा, बेटा तू कहाँ जाएगा, तू स्क्रैचेस से चलता है। नहीं पास्टर, मैं जाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि तुम्हें परमेश्वर ने 2 पैर दिए हैं, तुम इन दोनों पैरों का इस्तेमाल अपने घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ भागते हो, बच्चों को सही समय पे ले जाते हो। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यशायाह 52:7 में लिखा है, तुम्हें पाँव दिए हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे पैर बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे पैर धन है, ब्लेस्ड योर फीट।
परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी भी इन पैरों का इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जैसी तुम्हारी हालत हो जाए। प्रिय भाइयों बहनों, आपकी जवानी, आपके दिन, आपके महीने, आपके साल आपके हाथ में है। सवाल ही उठता है, आप कब गवाह बनोगे? कब यीशु मसीह की गवाही दोगे आप? जब तक आपको अंद्रियास और फिलिप्पुस के समान यीशु ना मिले, जब तक आपको पौलुस के समान दमिश्क के रास्ते पे प्रभु ना मिले, जब तक उस सामरी स्त्री के समान यीशु आपको ना मिले और अपने आप को प्रकट करे, तब तक आप और मैं कभी गवाही नहीं दे सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। मैं पागलों की नहीं चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा हूं, अभी भी समय है, इससे पहले उस आग का गोला इस संसार में आ जाए। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा दुख होता है मुझे आप लोगों को देख करके, संसार को देख करके, कि आज लोगों ने चर्च को एक ऐसा मनोरंजन का स्थान बना लिया है कि जहां पे प्रभु तो नहीं है, लेकिन संसार की सारी बात है। अक्सर मैं लोगों से कह रहा हूं, द वर्ल्ड इन इनसाइड एंड आउट वर्ल्ड इज आउटसाइड। प्रभु बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, अरे मेरे को अंदर ले लो, अरे मुझको अंदर ले लो। लेकिन क्या है कि आज कलीसिया में इतना शोर हो रहा है, चीख पुकार, ऊंचे गाना, धूम धड़ाका हो रहा है, उसमें प्रभु की आवाज कोई नहीं सुना, सब अपनी आवाज सुना रहे हैं। उसमें ये नहीं कहते कि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का दिन है कि मैंने प्रभु को जीवन दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में किस प्रकार से यूहन्ना ने अपने प्रभु यीशु मसीह के पहले साल का वर्णन किया। 2 अध्याय पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जब उसने विवाह में, शादी में पानी की दाखरस बनाई, तो लिखा है कि चेलों ने सबसे पहले विश्वास किया, लेकिन चेलों ने उसके बाद गवाही नहीं दी। अब सुनिए, बड़ी आगे जाकर के गवाह कब बने? प्रेरितों के काम में, जब परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा कही गई बात, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि जो प्रतिज्ञा मैं दे रहा हूं वो तुम पर ना होते, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तो मत छोड़ना यरूशलेम के, क्योंकि जब तुम उसको मिल जाएगी तो तुम मेरे गवाह बन जाओगे। प्रेरितों 1:8 में क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यू विल सी द पावर, यू विल बी माई विटनेस। और यही यशायाह कहता है कि तुम मेरी साक्षी हो, यू आर माई विटनेस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कब परमेश्वर की साक्षी बनेंगे? आप कब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे? प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार इन सारी चीजों को कह रहा हूं। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां दिखा है कि यीशु मसीह एक ऐसे स्थान पर जाना है। लोग सामरिया से, जो यहूदी लोग होते थे, सामरिया से होकर नहीं जाते थे। बच्चे को संभालो, सामरिया से नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि सामरिया एक ऐसा अन्य जातियों का रास्ता था, अगर कोई यहूदी वहां से जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाता था, उन्हें बहुत घूम के जाना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामरिया में इसलिए गए, उन्हें पता था एक भूखी आत्मा कुएं पे बैठ रही है। और वो ऐसा समय था कि आप जानते हैं फलस्तीन देश में, जहाँ पे जब यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है, इतनी धूप पड़ती थी, वो अकेली दिन के समय जब बहुत धूप पड़ती थी, इट वॉज टेरिबल हॉट। वो ऐसे समय में इसलिए पानी भरने आती थी क्योंकि उस समय उस शहर की कोई औरतें नहीं होती थी। क्योंकि बहनों की आदत होती है कि किसी औरत में या किसी के जीवन में गलती देखते हैं तो पूरे शहर में उसकी ढिंढोरा पीटते हैं, बुराई करते हैं। वो औरत सबसे बचने के लिए दिन में आती थी, लेकिन जब वो आए और यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, पानी मांग रहा है, आप सब जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा 2 चैप्टर और वगैरह। बात करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम जानते हैं कि इस पहाड़ पर हमने आराधना की है, और 24 में लिखा है अवश्य कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। और बातें के दौरान प्रभु यीशु मसीह कहती कि हाँ, हमें पता है कि जब क्रिस्तुस आएगा, मसीह आएगा, तो वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले, पवित्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार अपने आप को उस औरत पर जाहिर किया। कहती जिससे बात तू कर रही है ये वही है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी जगह से कई बार आपके सामने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया है, और प्रभु ने आपको बताया था प्रकाशित 19:13 के अनुसार, मैं ही वो वचन हूं, परमेश्वर का वचन हूं जो तुम्हारे हाथ में है लेकिन मन में नहीं है।
जीवन में नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, अभी भी समय है कि हम उस सामरी स्त्री के समान सुनने के बाद जो उसके प्रतिदिन की क्रिया थी, जो उससे चिपटा हुआ था, संसार था, उसको छोड़ करके वो भागी और लिखा है उसने पूरे सामरिया को बचा लिया, पूरे सामरिया को बचा लिया। मैं आपको क्या क्या बताऊं। प्रभु ने चाहा तो इसके आने वाले दिनों में हम और भी चीज देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर के वचन में हमें उन सारी बातों का वर्णन मिलता है जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि किस प्रकार से सारी बातों में पहला गवाह अंद्रियास, दूसरा फिलिप्पुस और प्रभु यीशु मसीह के कार्य में सबसे पहली गवाह औरत बनी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने स्त्रियों को अपनी सेवा के लिए बहुत ही अच्छे रूप में चुना है। मैं एक बहन को जानता हूं जिसकी गवाही सुनकर बहुत आशीष मिली। जब उस बहन से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि पास्टर, जब फ़ोन पे बात हो रही थी, उसने कहा पास्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, अपना दरवाज़ा खोलती हूँ और कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा वेलकम करती हूँ मेरे घर में। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस गवाही के लिए आप कितने हैं जो सुबह उठ के प्रभु को वेलकम करते हैं? आप जानते हैं जब मैं चर्च में घुसता हूँ क्या कहता हूँ? आप जानते हैं मैं कहता हूँ प्रभु मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए इस कलीसिया में, ताकि जब मैं तेरे वचन को बोलूं लोग तक पहुंचूं, उनके हृदय छिल जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब प्रभु के लोगों ने वचन श्योर किया तो उनके हृदय छिद गए। आज इतने कठोर हृदय से हो गए हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, अभी भी समय है, एक वर्ष और। लूका 13:8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है इन्हें एक वर्ष और दिया, एक रविवार और दिया। मैं आपको टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको डांटूं, मेरी कोई वो हैसियत नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती करूं। आपको फ्री विल दी है। आदम से कहा था ये फल है, खाए तेरी मर्जी, ना खाए मर तेरी मर्जी, तेरी फ्री विल है। आप अपनी इच्छा का कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या उसी इच्छा का जिसको हमने पिछले संडे सुना था कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में पूरी हो? क्या इस प्रकार से कहते हैं? यदि नहीं तो प्रभु ने जो ये प्रार्थना सिखाई है उस प्रार्थना करने का कोई महत्व नहीं है। पूरे महीने इस व्यक्ति का हमने प्रभु की प्रार्थना का वर्णन किया है। मैं एक गवाही और बताता हूं कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का अनुभव हो जाता है और हम प्रभु की आवाज़ सुनने लगते हैं। जैसे आपको कई 3 महीने तक इसी बात को बताया कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, और जब परमेश्वर की आवाज़ सुनने लगते हैं तो क्या होता है? जब प्रभु का वचन कुलुस्सी 2:6 के अनुसार कहता है सो जैसा तूने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे कुलुस्सी 3:16 में लिखा है सो परमेश्वर के वचन को, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के बात को, इस यीशु मसीह को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 6:17 में जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 6:17-18-19 में कहता है प्रभु की इच्छा है कि मैं तुम्हें वास करना चाहता हूँ, मैं तुम में रह करके चलना फिरना चाहता हूँ, ताकि लोग तुम्हें देख करके जो परमेश्वर है तुम्हारे उस कार्य को देख करके जो परमेश्वर स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी करे। ठीक ऐसी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। यूके लंदन शहर की एक फैक्ट्री की गवाही है, ये ट्रू स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास कोई गवाही जो है झूठी गवाही नहीं है मेरे पास, क्योंकि गवाही वही होनी चाहिए जिसमें वास्तव में काम हो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला अर्पण कर दीजिए। वही हमारी आत्मिक सेवा है और हमें इंद्रियास के समान और फिलिप्पुस के समान लोगों को लाना है, अपनी बहन को लाना है, अपने पति को लाना है, अपनी पत्नी को लाना है और प्रभु की महिमा करनी है। देखिए इस गवाही को बताता हूं आपको। यूके लंदन शहर की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति की गवाही लंदन शहर की एक फैक्ट्री में जिम नाम का एक व्यक्ति था। ध्यान से सुनिए इस गवाही के किस प्रकार से प्रभु काम करता है। जिम नाम का एक व्यक्ति जो अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, और जिम जो था बहुत शराब पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गाली देता था और बहुत खतरनाक था वो। सब लोग उससे डरते थे। एक दिन कुछ ऐसा ही चमत्कार हो गया। एक प्रार्थना सभा हो रही थी
उसमें वो चला गया और परमेश्वर के वचन ने काम किया, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और प्रभु का जीवन जो सच्चे रूप में दिया, उसके जीवन में इतना गहरा चला गया, वो बिल्कुल खामोश हो गया। उसने शराब पीनी छोड़ दी। सुनिए, उसने शराब पीनी छोड़ दी, उसने लड़ना छोड़ दिया, उसने झगड़ा करना छोड़ दिया और बिकम वेरी क्वाइट लाइफ, बहुत शांत हो गया। अब उसमें क्या हुआ, उनके फैक्ट्री के पास एक चैपल था, प्रार्थना भवन था, जहाँ पे लोग समय समय पर आके अपनी प्रार्थना करते थे। अब जब लंच होता था उनका, वो बड़ी, जब मैं इसको पढ़ रहा था मेरे आंसू आ गए कि प्रभु कलीसिया के लोगों के जीवन में कब ऐसा होगा जैसे इस जीवन में हुआ। वो अपने लंच के समय चैपल में जाता और जब चैपल में जैसे घुसता अपनी टोपी उतारता, और जहाँ ये जो मैंने लिखा है जो है, उस लंच के दौरान उस चैपल में जाता जो फैक्ट्री के पास थी, उसे प्रार्थना करना तो नहीं आता था। वह जैसे ही चैपल में प्रवेश करता था, यीशु के आदर में अपनी टोपी उतार देता था और कल्पना करता था कि यीशु आया है। ध्यान दीजिए, वो सोचता था कि यीशु आया है, अपनी टोपी उतार देता और 20-25 मिनट तक खड़ा रहता और रोता रहता। सोचता होगा कि मैंने अपने जीवन के कितने साल शराब में, लड़ाई झगड़े में, संसार में बिता दिए। सोचता होगा, रोता रहता। और उसके बाद जो चैपल का ऑल्टर था, वहां पे अपना सर टेक देता। सुनिए, अपना सर टेक करके रोता रहता और प्रार्थना करता। आप जानते क्या कहता होता? वो ये कहता था, प्रार्थना तो करना आता नहीं था, अपना सर झुकाए, आंसू बहाए बोलता, जीसस दिस इज जिम, जीसस आई हैव कम, जीसस दिस इज जिम। और आंसू पहुंच करके चला जाता। ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और जब उसको एडमिट कराया गया, जो समय उसका चैपल में जाने का था, वो रो रहा है कि आज मैं यीशु से मिलने कैसे जाऊं, आज यीशु मसीह कैसे मिलेगा मुझसे। और जब वो रो रहा था तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक व्यक्ति घुस आया, उसके वार्ड में आया और कहा, जिम तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, आज मैं यीशु से मिलने नहीं गया, मैं यीशु को मिलने जाता था लेकिन आज नहीं जा सकता। आप जानते, उसने कहा, जिम तू रोज मुझे मिलने आता था, आज मैं तुझसे मिलने आया हूं, मुझे पता है कि तेरी हालत क्या है। जिम तूने बड़ी ईमानदारी से मुझे अपने जीवन में लिया। जिम तूने ईमानदारी से चैपल में आके प्रार्थना की, तुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा तुझसे कहता था, तू ये कहता था, जीसस दिस इज जिम, दिस इज जिम। मैं आया हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन रोमन्स 8:26 में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें। अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आती, प्रभु से इतना ही कह दीजिए, प्रभु मैं बार बार तेरी प्रार्थना को बोल बोल के परेशान हो गया, अब मैं इतना चाहता हूँ यीशु मसीह, ईमानदारी से मैं कहता हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। यीशु तू मेरे जीवन के द्वारा जैसे सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया, जैसे तूने फिलिप्पुस को इस्तेमाल किया, ओ प्रभु जैसे तूने अंद्रियास को इस्तेमाल किया, जैसे पौलुस को इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूँ प्रभु अब तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरे को अच्छा गवाह बना दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुका लें और प्रभु से मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मनों को कठोर मत कीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचे, अपने मन को कठोर मत करना। हो सकता है आप में से बहुत से लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, प्रभु के काम को करने वाले हो सकते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है आत्मिक, स्पिरिचुअल क्रिश्चियन चाहता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन हो। क्या आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? तो अपने मन में, अपने मुंह खोल कर, जैसे भी है, आप मेरे साथ, जितने आप सुनने वाले हैं, जितने आप देखने वाले हैं, ये कलीसिया के लोग मेरे साथ कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। जैसे जिम के जीवन में काम हुआ, वो तेरा गवाह बन गया और दुख और तकलीफ में तू उससे मिलने आया। प्रभु यीशु
जैसे सामरी स्त्री तेरी गवाह बन गई, जैसे मरियम मैगदलीन तेरे जी उठने की गवाह बन गई, उसने लोगों को बताया। प्रभु यीशु मसीह जैसे एंड्रूस अंद्रियास तेरा गवाह बन गया, प्रभु यीशु जैसे फिलिप्पुस तेरा गवाह बन गया, यीशु प्रभु जैसे पौलुस तेरा गवाह बन गया। मैं चाहती हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपना सच्चा गवाह बना ले, ताकि हम तेरी महिमा अपने जीवन से कर सकें। प्रभु यीशु, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इस पापी संसार में कई चीज़ों में अपने आप को असफल पाता हूँ। मेरे घर में प्रभु अशांति है, मेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह शराब और अलग अलग चीज़ों का साधन करने लग गए हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ मुझे मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी कलीसिया के लिए एक सच्चा गवाह बना, इस संसार के लिए एक सच्चा गवाह बना, ताकि प्रभु लोग मुझ में तुझको देख सकें। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। मैं अपना संपूर्ण जीवन आज तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मुझे नहीं पता कि कल क्या हो, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना इसको यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरे जितने भी बहन भाइयों ने, बच्चों ने, जवानों ने इस प्रार्थना को की है, उनके जीवन में काम कर, उन्हें एक अच्छा गवाह बना, उन्हें इस अंतिम दिनों में प्रभु अपनी एक ज्योति बना दे, ताकि उनके द्वारा तेरा वचन का प्रकाश, तेरी पवित्रता की रोशनी, तेरे पवित्र आत्मा का काम लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु, हर एक सुनने वाले भाई और बहन को, इस कलीसिया को, हर एक जन को तू अपने एक अच्छा गवाह बना ले, ताकि उस जवान के समान जिसके पैर तो नहीं है, वो कहता है मैं लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे पैर है, इनका इस्तेमाल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर लो, इससे पहले कि मेरे जैसे कहीं पैर ना कट जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा, तेरे लिए धन्यवाद हो। फिर से हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम बोलेंगे आमीन। मैं प्रभु